हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी की बहन है, सी बी की माता है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले जो ए है वो क्या है, बी की बहन है। तो बहन को हम ऐसे शो करेंगे, बी का हमें नहीं पता कि बी है जो वो लड़का है या लड़की है। अब सी बी की माता है, तो सी जो है वो बी की माता है, तो इसे भी हम सर्कल से शो कर देंगे। यहाँ पे हम फीमेल को सर्कल से शो करेंगे और मेल को ट्रायंगल से शो करेंगे। डी सी का पिता है, तो सी का पिता कौन है, डी है, तो पिता को हम ट्रायंगल से शो करेंगे। और ई डी की माता है, तो डी की माता कौन है, ई है, तो हम इसको भी सर्कल से शो कर देंगे। तो वो पूछ रहा है ए का डी से क्या संबंध है, तो ए यहाँ पे है और डी यहाँ पे है। तो ए और बी क्या है, भाई बहन है। तो जो बी की माता है वो ए की भी माता हुई, और जो सी का पिता है वो यहाँ पे ये आ गया। तो हमें ए और डी का संबंध बताना है। तो जो ए है ना वो डी की क्या है, मतलब कि ग्रैंड डॉटर हो गई ना, ये इसका नाना हो गया जो डी है। तो अब यहाँ पे पूछा तो है कि ए का डी से क्या संबंध है, तो यहाँ आना चाहिए था कि वो उसकी ग्रैंड डॉटर है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में तो कहीं भी है ही नहीं कि ए डी की, तो इसका मतलब इसने जो दे रखा है ना, जो डी है वो ए का क्या है, ग्रैंड फादर है, नाना है। तो इसीलिए यहाँ पे ना फोर्थ ऑप्शन सही माना जाएगा कि जो डी है वो ए का क्या है, ग्रैंड फादर है, क्या है, ग्रैंड फादर है। तो ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पे सही माना जाएगा। सेकंड है निम्न श्रेणी का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे श्रेणी क्या दी हुई है हमें, यहाँ पे दिया हुआ है 0, और क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें 5 दिया है, 22 दिया है, 57 दिया है और 116 दिया है, और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो अगर हम ध्यान से देखें सेकंड क्वेश्चन में, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 22 है। तो ध्यान से देखें जो 5 है वो अब पहले हम डिफरेंस मेथड लगा के देखेंगे, लेकिन डिफरेंस मेथड से क्या है कि यहाँ पे हमें कोई कॉमन डिफरेंस नहीं मिला, तो इसलिए हम अब स्क्वायर लगा के देखेंगे और उसके बाद क्यूब लगा के देखेंगे। तो यहाँ पे क्यूब का मेथड हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आता है। तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4 और 2 3 जा मतलब 2 2 जा 4 होता है, और 4 2 जा 8, यानी जो 2 का क्यूब है 8, 2 का क्यूब है जो 8, उसमें से हम क्या माइनस कर दें, अगर हम 3 माइनस कर दें तो 8 माइनस 3 कितना होता है, 5 होता है। यहाँ पे जो 1 का क्यूब होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, उसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा 0। फिर उसके बाद 3 का जो क्यूब होता है उसमें से अगर हम 1 3 5 माइनस कर दें, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और जब 27 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 22। नेक्स्ट है 3 के बाद 4 का क्यूब, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 में से हमें 7 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 64 में से जब हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 57। नेक्स्ट है 5 का क्यूब माइनस 9, तो 5 का क्यूब होता है 125, जब हम उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 116। तो हमें पैटर्न मिल रहा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो नेक्स्ट आएगा हमारा 6 का क्यूब, और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 1 3 5 7 9। तो यहाँ पे हमारी नेक्स्ट टर्म होगी 11, यानी कि ये क्या है, ऑड है, ठीक है, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स हमारे चल रहे हैं। तो 9 के बाद 11 आएगा, 6 6 जा 36 एंड 36 6 जा 216। इसमें से हमें 11 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6 में से 1 गए तो 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 205। तो देखते हैं अब ऑप्शन। तो ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन ही है हमारा 205, हैंस द ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टैंक 2/5 जो है उस टैंक का पार्ट वो भरा हुआ है और यदि इसमें 16 लीटर पानी और भर देते हैं तो वह 6/7 भाग भर जाता है। तो टैंक की कुल क्षमता ज्ञात कीजिए। तो ये था हमारा टैंक, ये है हमारा टैंक। मान लिया टैंक का टोटल पार्ट जो है वो x है। अब स्टार्टिंग में जो x है उसका कितना पार्ट भरा है 2/5, तो स्टार्टिंग में उसका 2/5 पार्ट जो है वो भरा हुआ है। फिर वो कह रहा है उसके बाद ना 16 लीटर पानी और भर देते हैं। तो इसमें हमने ये और पानी भर दिया, ये वाला 16 लीटर और भर दिया हमने, 16 लीटर और भर दिया। उसके बाद वो कह रहा है वह 6/7 भाग भर जाता है। तो अब ये टोटल मार के कितना हो गया 6/7 किसका, x का। तो हमें क्या निकालनी है टैंक की कुल क्षमता। तो कुल क्षमता कितनी है x है टैंक की। तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू को क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो कुछ भी नहीं है, इक्वेशन हमारी यहाँ से ही बन गई। कितनी बन गई 2/5x प्लस में 16 इज इक्वल टू 6/7 ऑफ x को आप एक तरफ कर लीजिए, 16 यहाँ पे क्योंकि 6/7 ज़्यादा है तो मैं इसलिए उधर ले जाती हूँ कम वाली संख्या को। 2/5 ऑफ x, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 35, ये हो गया हमारा कितना 6×5 जा 30x माइनस में 7×2 जा 14x। तो 30x में से 14x गया तो 16x डिवाइडेड बाई कितना बचा 35। तो ये कितना हो गया हमारा 16 इज इक्वल टू 16x डिवाइडेड बाई 35। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए। तो x हो गया हमारा 35, तो 16 से उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 16 है वो क्या है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि x हमें निकालना है। तो x को हम यहाँ रख लेंगे, 35 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 16 डिवाइड हो जाएगा। 16 से 16 कैंसिल, तो 35 आ गया हमारा क्या x की वैल्यू। तो x ही क्या थी टोटल कैपेसिटी थी इसकी, है ना। तो यहाँ पे 35 लीटर क्या आ गया हमारे पास आंसर। तो देखते हैं क्या ऑप्शन में ये हमें दिया हुआ है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ये सेकंड ऑप्शन 35 लीटर, इट इज़ आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है। तो हमें पता है कि जो लीप ईयर होता है ना, जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है उसमें टोटल डेज होते हैं 365, लेकिन यहाँ पर बात किसकी की गई है लीप ईयर की। और लीप जो ईयर होता है उसके अंदर टोटल डेज कितने होते हैं 366। हमें निकालनी है ऑड डेज की संख्या निकालनी है। तो उसके लिए हम 366 को किससे 7 से डिवाइड करेंगे, 7×5 = 35, यहाँ पे हमारा 1 बचा और 7×2 = 14। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है ये होते हैं हमारे ऑड डेज। तो यहाँ पे ऑड डेज की संख्या कितनी आ गई 2 आ गई। तो यही हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पे ये रहा ऑप्शन नंबर 3 की लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या क्या होती है 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 8 आता है। तो हम सबसे पहले ना वह छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जिससे ये सारे भाग दे देते हैं, पूरे पूरे जो टोटल भाग कर देते हैं सभी संख्याएं। तो इनका इसके लिए हमें क्या है इन सब का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना पड़ेगा कि इन सब का जो मल्टीपल हो सबसे छोटा वाला, तो उसको ये सब भाग कर देंगे। तो यहाँ से हम 12, 15, 20 और 54, तो 12, 15, 15 और 20 और 54 यानी 54, इनका एलसीएम निकालेंगे फटाक से। देखिए 2 6 = 12, 15 एज इट इज़ और 10 20, 2 2 = 4 और 2 7 = 24। यहाँ से 2 3 = 6,
15, 2 5 जा 10 और 27। अब यहाँ से 3 से 3 1 जा 3, 5 जा 15 और 3 9 जा 27। 3 से फिर जाएगा 1 5 5 3 3 जा 9। वैसे हम 9 से 9 एज इट इज़ रह जाता वहाँ पे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 1 जा 3 और अब ये हो गया 5 से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया, एलसीएम वो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो गया 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20 और 23 जा 60, 63 जा 180 एंड 183 जा 18 3 54 540। ये हो गया 540। तो 540 एक ऐसी संख्या है जिसको ये सारे भाग करते हैं, वो सबसे छोटी संख्या है। तो इसके आसपास ऑप्शन देखिए, तो ये दिया है 504, तो ये तो है ही नहीं, इसको तो कोई भी भाग करता ही नहीं, मतलब ये सारे भाग करेंगे ही नहीं। 546, 540 को सारे भाग कर देते हैं, ये हमें पता चल गया। लेकिन हमें तो 8 शेष चाहिए कि सारे उसको भाग भी कर दे। तो सारे जब 540 को भाग कर देंगे तो उसमें 8 8 शेष बचना चाहिए, यानी इसमें अगर मैं 8 और जोड़ दूं और जो नई संख्या बनेगी उसको अगर सारे भाग करेंगे तो हमारे पास 8 बच जाएगा। तो 540 में 8 जोड़ दिए तो क्या हो गई 548, यानी 548। तो 548 यानी 540 में हमें कितना जोड़ना है, 540 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो 548 में 540 को तो सारे भाग कर देंगे और 8 क्या है रिमाइंडर बचेगा सबसे भाग करने के बाद। तो वह संख्या कौन सी हो गई 548। तो 548 ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम है और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो बहुत आसान है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो बी की आय है उसको हम 100% मान लेते हैं। मान लिया कि ये हमारे पास ए की आय है और ये हमारे पास बी की आय है। तो ए की आय बी की आय से 40% कम है। अगर बी की आय 100% है तो दो तरीके से आ सकता है, या तो यहाँ आता कि ए की आय बी की आय की 40% है, अगर 40% होती तो यहाँ पे 40 आता, लेकिन कहा है कि बी की आय से 40% कम है। तो 100% में से 40% कम कर दें तो कितना बचा 60 बचा, यानी बी की आय अगर 100 रुपये है तो ए की आय कितनी हो गई 60 रुपये। अब पूछा है कि ए की आय से बी की आय कितनी ज़्यादा है, तो जो बी की आय है वो ए की आय से कितनी ज़्यादा है 40 ज़्यादा है। कितनी कि अगर ए की आय में 40 रुपये और जोड़ दें तो बी की आय आ जाएगी। अब पूछा है प्रतिशत में, तो किसकी आय कितनी अधिक है 40 अधिक है। किससे अधिक है 60 से। तो यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे बेस की 40 अधिक है कितने से 60 से। अब परसेंट निकालना है तो 100 कर दिया, तो कितना आ गया 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो ये आ गया हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 6 जा 18, 2 बचा हमारा, एक 0 फिर 18 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 2 बचा 2/3 है ना। 200 को आप भाग कर लीजिए 3 से, तो 3 6 18, 2 बचे और फिर से 3 6 18, 2 बचे। तो ये आपका रिमाइंडर है, तो ये हो गया 66 2/3%। तो देखिए अगर ये ऑप्शन है कहीं तो 66 2/3%, ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 294 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनाई जा सके। तो 294 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो और हमें बनानी है पूर्ण वर्ग। तो 294 को पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखिए बेटा 2 एकम 2 और 2 चौका 8, 2 सत्ते 14 है। अब ये 2 से तो होगा नहीं, पीछे 7 है, 3 से देखते हैं। 7 और 1 8 4 12, जिनका सम जो है डिजिट्स का वो 12 होगा, तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगी।
तो 3 चौक 12, 2 बचे और 3 नाम 27, 7 7 49 और 7 एकम 7। तो अगर हम यहाँ पे 294 के वो देखें, फैक्टर्स देखें, तो 2 है, 3 है, 7 है और 7। तो ये तो एक पूर्ण वर्ग हो गया। एक तो ये पूर्ण वर्ग और ये पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि एक एक ही फैक्टर है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और कर दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 3 जा एक ये फैक्टर बन जाएगा और एक हमारे पास ये बन जाएगा। तो इसका मतलब मुझे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसको 2 और 3 से गुना करना पड़ेगा, यानी पूरी संख्या को 2 और 3, 2 से गुना करूँगी और 3 से, तो 3 दूनी 6, 6 से गुना करना पड़ेगा। तो 294 को मुझे किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से। तो ये क्या बन जाएगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, है ना। और ये किसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा? ठीक है, तो वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसको 6 से गुना करना पड़ेगा। तो देखते हैं ऑप्शन में 6 है कहीं पे, तो 3 4 6 12, तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, यदि भिन्नों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न आएगी? तो यहाँ पे भिन्न दी हुई है हमें, क्वेश्चन नंबर 67। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 2/5 है, 3/8 है, 4/9 है, 5/13 है और 6/11 है। तो इनको आप ना सिर्फ भाग करके देख लेना, आप भाग करके देख लेना इनको। तो 2/5 है तो 0.5 चौक 20 आ गया, ये आ गया 0.8 से 8 तिया 24, 6 बचे और 8 7 56, ये आ गया 9 से 0.9 चौक 36, 4 बचे और फिर 9 चौक 36 और ये आ गया 5 को जब हम 13 से करेंगे, 13 में 13 दूनी 26, 33 39 और कितने बचे? 39 के बाद यहाँ पे हमारे पास 11 बचे और 110 हो गए, 33 39, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। तो यहाँ पे 8 आ गया और 6/11 यानी 0.11 पंजे 55, फिर 5 बचे और यहाँ पे 5 बचे, ये 0 हो गया और ये हो गया 11 चौक 44। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें सबसे जो छोटी संख्या है वो है 0.37 एक नंबर पे, दूसरी है 38 2 नंबर पे, तीसरी है 0.4 3 नंबर पे, चौथी है 0.44 फोर्थ नंबर पे और पांचवी है 0.54। तो इसमें पूछा है कि चौथे स्थान पर कौन सी भिन्न होगी अगर हम इनको बढ़ते क्रम में लगाएं। तो पहले नंबर पे, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे ये संख्या होगी 0.44, किसका मतलब है 4/9 का। तो 4/9 इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 4/9 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, यानी हमें एवरेज निकालना है फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स का। क्वेश्चन नंबर 69। तो पहली 7 प्राइम नंबर्स जो 1 होता है वो नहीं होता प्राइम, ठीक है। 2 से स्टार्ट होती है प्राइम, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गई। हमें इनका निकालना है एवरेज यानी औसत। तो उसके लिए हम करेंगे सबका सम। तो 2 और 3 हो गए 5 और 5 हो गए 10 और 7 हो गए 17 और 11 है, 17 और 11 27 और 1 28 हो गए, 28 और 13 कितने हो गए 41 हो गए, 41 और 17, 41 और 17 कितने हो गए 7 और 1 8, 4 और 1 5 58। एवरेज निकालने के लिए हमें टोटल नंबर से डिवाइड करना होता है। तो 1 2 3 4 5 7 है, 7 का एवरेज तो 7 से डिवाइड करेंगे, 58/7।
तो यहाँ पे 58 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, 2 बचे 8 सही 2/7। देखें ऑप्शन में है या नहीं है। तो 8 सही 2/7, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं EJNO, सेकंड है HMQR, थर्ड है KPSU और फोर्थ है NSWX। और इसमें से हमें चूज करना है जो ऑड वन है, यानी जो एक अलग है, वो हमें देखना है। तो यहाँ पे ई जो होता है ABCDE 5वें नंबर पे होता है और J 10वें नंबर पे होता है। यहाँ से हम देखें 8वें नंबर पे H होता है और M 13वें नंबर पे। तो 5 और 5 10, 8 और 5 13। तो K 11वें पे होता है और P 16वें पे होता है ना, OP, ठीक है। और JK, हाँ, तो यहाँ भी +5 है। यहाँ पे N 14वें पे होता है और O 15वें पे, OPQRS, R 18, S 19 पे होता है। तो यहाँ भी 14 और 5 19, ये तो सब सही चल रहा है। आगे और देखते हैं। J के बाद N होता है 14वें नंबर पे, यानी 10 में जोड़े 4। यहाँ पे M के बाद Q, M तो PQ 17 नंबर पे, तो इसमें भी हमने जोड़ दिए 4। यहाँ पे PQRS, यहाँ पे भाई 3 ही जुड़ रहे हैं क्योंकि ये 19 पे होता है ना S, तो 16 17 18 19 3। S के बाद W देखो, W होता है 23 पे, तो 19 के बाद 20 21 22 23 प्लस में 4, तो ये सही है। यहाँ भी +4 जुड़ रहा है, यहाँ भी +4 जुड़ रहा है, यहाँ भी +4, लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ रहा है +3। P के बाद S में, P में 3 जोड़ने पर S मिल रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा गलत ऑप्शन है। आगे भी आप चाहें तो N के बाद O, Q के बाद R और W के बाद X को चेक कर सकते हैं, क्योंकि W के बाद X आता है WX, Q के बाद R आता है +1 और N के बाद O आता है +1, लेकिन S के बाद ST आता है, तो ये गलत ऑप्शन है आपका 70। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया, KPSU, ये आपका क्या है, असंगत है। नेक्स्ट देखिए, अर्जुन अपनी यात्रा का आधा भाग रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और आधा भाग कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, उसकी औसत गति क्या है। देखो, जब भी आपको ना आधा भाग एक गति से और आधा भाग दूसरी गति से तय किया गया हो, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई में पहली गति, यानी जो आपकी फर्स्ट वेलोसिटी है, मान लो उसको मैं u मान लेती हूँ, सेकंड को v, इनटू में सेकंड जो भी है स्पीड आपकी, और डिवाइडेड में u + v। तो यही फॉर्मूला आप लगाएंगे। यहाँ पे पहले 120 किलोमीटर प्रति घंटा है आधा भाग, और दूसरा आधा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, 2 × 120 × 80 डिवाइडेड बाई 120 + 80 200 होता है, पर चलो मैं ऐड कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 × 120 × 80 डिवाइडेड बाई 200। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो खत्म, 2 से जो 12 8 96, यानी 96 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या है, कहीं है ऑप्शन नंबर 3 96 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये एग्ज़ाम का है पूरा जो सॉल्व किया हुआ है।
तो एग्ज़ाम में वहाँ पेपर में जगह नहीं होती, तो इधर उधर इधर से ये थोड़ा ऐसा हो रहा है, तो समझ फिर भी आपके आ गया होगा। धन्यवाद।